श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। पुरी प्रत्यावर्तन। कुछ दिन पूर्व बाबा जी महाशय ने श्रीधामपुरी स्थित जानपीठा मठ में श्रीमती ललिता दासी को एक पत्र में ठाकुर सेवा और वैष्णव सेवा के नियम आदि इस प्रकार लिखकर भेजे थे। ठाकुर मंदिर में रात दिन घी का दीपक जलेगा। ठाकुर जी के भोग में देशी गुड़ के अतिरिक्त और कोई मिठाई न रखी जाएगी। मठ के भीतर किसी प्रकार का तेल न आएगा। दिया सलाई से कोई काम न होगा। संध्या के बाद कोई मठ से बाहर न जाएगा। तंबाकू गांजा आदि कोई भी मादक पदार्थ न तो मठ में आएगा और न कोई उसका व्यवहार करेगा। एक समय ठाकुर जी के लिए रसोई होगी। तीसरे पहर श्री श्री जगन्नाथ देव का जो महाप्रसाद आएगा उसमें से श्री गणेश महापात्र और गदाधर रथ को भरपेट देकर जो बच रहेगा उसी को बाकी लोग पालेंगे। त्रिसंध्या नाम कीर्तन होगा। तुम्हारे अलावा 2 व्यक्तियों द्वारा श्री जगन्नाथ मंदिर के कीर्तन की नियम रक्षा होगी इत्यादि। आज एक पत्र और लिखा जिसमें पूछा कि आश्रम का सेवा कार्य यथाविध चल रहा है या नहीं। पुरी से संवाद आया, आपकी कृपा से सेवा कार्य आपके आदेश के अनुसार चल रहा है। पुरी वासी आपामर जनसाधारण आपके श्री चरण दर्शन करने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे हैं। अतः एक बार श्री धाम पधार कर सभी का आनंद वर्धन करें। संवाद पाते ही बाबा जी महाशय पुरी जाने की तैयारी करने लगे। कलकत्ते के भक्त और कुछ दिन वहाँ ठहरने के लिए अनुरोध करने लगे, पर आप उसी दिन शाम को श्रीधामपुरी के लिए रवाना हो लिए। साथ में महाप्रभु का एक आयल पेंट का चित्रपट था। सुबह 8:30 बजे श्रीधामपुरी में जानपीठा मठ जा पहुँचे। 3 दिन पहले श्री जगन्नाथ देव की सेवा व्यवस्था के लिए एक अंग्रेज मैनेजर नियुक्त हुए थे। उनके प्रयत्न से आज सुबह 10 बजे के लगभग श्री जगन्नाथ देव को प्रथम भोग लगा था। पूरी वासियों के मन में आनंद नहीं समा रहा था। इधर बाबा जी महाशय के आने की बात सुन बलराम बाबू, नगेन बाबू, भुवन साहू आदि भक्त आकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगे। वे भी प्रेमालिंगन द्वारा उन सबकी विरह यंत्रणा दूर कर श्रीधाम और धामेश्वर श्री जगन्नाथ देव के बारे में कुशल प्रश्न करने लगे। बलराम बाबू ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, बाबा बड़ा ही शुभ संवाद है। 3 दिन हुए श्री जगन्नाथ देव की सेवा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अंग्रेज मैनेजर की नियुक्ति हुई है। उनकी चेष्टा से और श्री जगन्नाथ देव की इच्छा से आज 10 बजे ठाकुर को प्रथम भोग दिया गया। यदि आज्ञा हो तो थोड़ा सा महाप्रसाद मंगाऊं। बाबा जी महाशय अति प्रसन्न हो गदगद कंठ से बोले, बलराम बड़ा ही शुभ संवाद दिया। इतने दिन बाद श्री जगन्नाथ देव ने कृपा कर ग्रहों को दूर हटाया। बलराम, आपने पहले जो कुछ कहा था वो सब हमने प्रत्यक्ष देख लिया। आपके आदेश के अनुसार कोणार्क तीर्थ में 9 ग्रह पूजन आदि पूरी लौटा हूँ ही था कि सुनने में आया गवर्नमेंट के जगन्नाथ सेवा के लिए एक मैनेजर की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। राजा की स्वीकृति का इंतजार है। 10-15 दिन बाद सुना कि सब कुछ ठीक हो गया है। शीघ्र ही मैनेजर आ जाएंगे। मन ही मन आपकी बात सोचने लगा। देखा कि ठीक उसी प्रकार हो रहा है जैसे आपने कहा था। अंग्रेज मैनेजर नियुक्त होगा सुनकर पहले तो सभी डरी, पर अब उसका व्यवहार और धर्मभाव देखकर सब बड़े प्रसन्न हैं। बलराम बाबू की बातों से परम संतुष्ट हो बाबा जी महाशय बोले, निताई की इच्छा से बड़ी सुंदर बात हुई। जाओ महाप्रसाद ले आओ। श्रीमन महाप्रभु पधारे हैं, उन्हें समर्पण करना होगा। आज्ञा पाते ही बलराम दास द्रुतगति से जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर महाप्रसाद ले आए। बाबा जी महाशय ने महाप्रसाद को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर एक भक्त से कहा, देखो इस पंगत घर में श्रीमन महाप्रभु को आसन देकर भली भांति महाप्रसाद सेवन कराओ। भक्त की आज्ञा के अनुसार काम किया। उधर भोग दिया गया। इधर प्रेम दादा ने थोड़े विस्मय के साथ बाबा जी महाशय से पूछा, जो स्वयं पूर्णतम साक्षात भगवान है, नारायण आदि जिनकी अंश कलाएं हैं, उन्हें दूसरे को समर्पित की गई वस्तु कैसे अर्पित की जा सकती है? बाबा जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है। सुनो, पहले बहुत बार तुम लोगों से कहा है कि लीला और तत्व 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। दोनों को मिलाने से ही मुश्किल होती है और उपासना में बाधा पड़ती है।
गोस्वामी पादों ने श्रीमन महाप्रभु के तत्व के संबंध में कहा है कि उन्हें उनके रूप में साक्षात ब्रजेंद्रनंदन ही श्री राधिका की भाव कांति धारण कर श्रीधाम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। अब यदि ब्रजेंद्रनंदन के तत्व को जानना चाहो तो शास्त्र कहते हैं अति चांक्ष कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो देखो श्री कृष्ण पूर्णतम साक्षात भगवान है। तद भिन्न हेतु श्री गौरांग भी पूर्णतम साक्षात भगवान है। भगवान के जन्म कर्म उपनयन विवाह संन्यास आदि असंभव हैं, क्योंकि वे षट ऐश्वर्य परिपूर्ण निष्क्रिय निर्लिप्त गुणातीत निर्विकार पुरुष हैं। माया शक्ति उनसे दूर रहती है और लीला शक्ति लज्जित भाव से ओठ में छिपी रहती है। इस रूप में वे मन वाणी से अगोचर हैं। उन्होंने स्वयं कहा है न विदु सुरगणाः प्रभुअम न महर्षयः। अर्जुन ने कहा है न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवाः। अन्यत्र अनेक बाहुधर दरक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं च न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनंत देव अपने सहस्त्र मुखों से जिनके ऐश्वर्य या तत्व का एक कण भी प्रकट न कर सके, उन्हें साधारण जीव कैसे समझ सकता है। इसलिए उन्हें दूसरे का नैवेद्य देना तो दूर, उनकी ध्यान पूजा करना भी संभव नहीं। इसी कारण भगवान जीव के प्रति दयार्द हो इच्छा शक्ति को अंगीकार कर अपनी विभुक्त शक्ति को अपने भीतर छिपा लेते हैं और लीला शक्ति की अधीनता स्वीकार करते हैं। लीला शक्ति उन्हें जैसे जैसे नचाती है वो मंत्रमुग्ध की तरह उसी तरह नाचते हैं। जब हम लीला शक्ति के साथ विभुक्त शक्ति को मिलाते हैं तो लीलामय प्रभु के अंतर को आघात पहुँचता है। ब्रज लीला में गोष्ठ से लौटने के समय ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की थी वो इस बात का प्रमाण है। लीला शक्ति के वशीभूत होकर लीलामय ने स्वयं कहा है वीरे प्राकृतो यथा। अन्यत्र कहा है माता मोरे पुत्र भावी करई बंधन सखा शुद्ध सख्ये करे स्कंधे आरोहण। प्रिया यदि मान करी करई भर्सन वेद उस्तुत हईते से हरे मोर मन। हम लोगों की जो भी क्रीड़ाएं हैं वे इस लीलामय विग्रह को लेकर हैं। श्री मन महाप्रभु ने स्वयं श्री जगन्नाथ देव के दर्शन किए हैं और उनका महाप्रसाद सेवन किया है। नवद्वीप में रहते समय उन्होंने अपने हाथों शालिग्राम की सेवा का उनका अधरामत ग्रहण किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने सभी देव देवियों को मर्यादा की रक्षा की है। धर्म संस्थापक प्रभु स्थाने सर्वधर्म लोक शिक्षा हेतु कभू न लंघन कर्म। लीला में पुरुष की ऐश्वर्य के नेत्रों से देखने से संबंध राज्य में भाव की उपासना करने वालों के हृदय में आतंक और उनकी उपासना में विघ्न पैदा नहीं होता क्या? यदि सची माता को ये बात समझाई जाती कि यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा यह आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सो अस्यांश विभुः, तो क्या वे श्री गौरांग के शरीर को धूल धूसरित देख या उनके चंद्रवदन मुरझाया देख उन्हें गोद में लेकर आंसुओं से भिगो सकती क्या? क्या उनके भाव प्रेम का विकास हो सकता और ताड़ना भर्सना आज संभव होती? प्रेम पर जब वृंदावन में गोवर्धन धारण किया, पूतना अघासुर बकासुर आदि का वध किया, जब नवद्वीप में 7 प्रहरिया भाव और महाभावावेश हुआ, तब क्या यशोदा मैया या सची माँ ने इन सब लीलाओं का दर्शन नहीं किया? बाबा जी, यही तो पूर्ण माधुर्य का विकास है। देखी लेओ नाही माने केवला रीत ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहे मोर प्रीत। गोस्वामी जनों ने तो इस विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है, विष्णु द्वारे करेन कृष्ण असुर संहार, अर्थात असुर संहार आदि कार्य कृष्ण स्वयं न कर विष्णु द्वारा कराते हैं। योग माया ने ब्रज गोपियों की प्रेम परीक्षा के लिए बहुत ऐश्वर्य दिखाया, पर वे किसी प्रकार भी विचलित न हुई। कृष्ण के मुंह में 14 ब्रह्मांड देखकर यशोदा जी ने उसे किसी ग्रह अथवा अब देवता का कार्य समझा और उन्हें शांत करने के उपाय करने लगी। गोपियों ने श्री कृष्ण पर स्त्री हत्या, पूतना वध और गो हत्या, बकासुर वध का दोष लगाया और इससे मुक्ति पाने के लिए तीर्थ पर्यटन और तीर्थ स्थान का प्रायश्चित बताया। श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर जैसे ही तीर्थों का आह्वान किया, वैसे ही सब तीर्थ आकर उपस्थित हो गए। ये सब गोपियों ने अपनी आंखों से देखा, पर इसे योग माया की कृपा समझ कृष्ण में किसी प्रकार का ऐश्वर्य भाव आरोपित नहीं किया।
यही तो द्वारका और मथुरा लीला के मुकाबले वृंदावन लीला की विशेषता है। जो लोग कृष्ण की सख्य वात्सल्य और मधुर भाव से उपासना करते हैं, वे बिना किसी संकोच के नारायण, गोपेश्वर अथवा कात्यायनी का प्रसाद कृष्ण को अर्पित करते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें किंचित मात्र भी संकोच नहीं होता। प्रेम, अच्छा तो क्या जो महाप्रभु को अमनिया अनिवेदित वस्तु भोग लगाते हैं वे अपराध करते हैं? बाबा जी, सो क्यों? महाप्रभु भाव निधि हैं। जो जिस भाव से उनका भजन करता है वे उसी भाव से उसका भजन स्वीकार करते हैं। श्री अद्वैत प्रभु ने अपने घर 3 पत्तलें एक साथ बिछाई और तीनों पर तुलसी, मंजरी, पीत घृत आदि रखा, पर कृष्ण को उनमें से एक भी पत्तल का भोग लगाया। दूसरे दोनों परों से अमनिया रहे। श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए तो उन्हें उन पत्तलों पर बिठा दिया। लीला में महाप्रभु उन पत्तलों को कृष्ण नैवेद्य समझकर अद्वैत आचार्य की प्रशंसा करने लगे। तुम चाहे जिस भाव से उन्हें भोग लगाओ, वे अपने स्वयं के भावानुसार ही उसे ग्रहण करेंगे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इन 2 भावों में से कोई भी त्याज्य है। इस प्रकार नाना प्रकार के प्रसंगों में बहुत समय बीत गया। महाप्रभु के भोग के बाद ललिता दासी ने इन्हें महाप्रसाद पाने के लिए कहा। सबने महाप्रसाद सेवन कर विश्राम किया। जय हो बड़े बाबा की। जय जय श्री राधे।